आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के कदीम भैरव मंदिर चौक चबूतरा में की पूजा। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली की दुआ। आलमी योम माजूर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में तकरीब में की शिरकत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी हुक्मरान जमात है, एजेंसियां हाथ में है, चुनाव जीतना आसान है। कहा, गुपकार में नहीं है कोई तनाज़ा। और 3 रियासतों में बीजेपी की जीत का जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया जश्न। वहां की आवाम को पेश की गई मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के कदीम श्री भैरव मंदिर चौक चबूतरा जम्मू में पूजा की है, जिस दौरान उन्होंने सबकी भलाई और जम्मू कश्मीर यूटी के अमन खुशहाली के लिए दुआ की है। इस दौरान वहां हिफाजत के भी सख्त इंतजाम रहे। भाई आगे से हटो यार, थोड़ा आगे से हट जाओ प्लीज। यार एक काम थोड़ा सा सर थोड़ा सा आगे चढ़ जाए प्लीज। सर साइड थोड़ा, सर थोड़ा सा आगे चढ़ जाइए। सर 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 प्लीज, सर देने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर कल्पना कला केंद्र के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने इन अफराद और इदारों को मुबारकबाद दी है जिन्होंने जिंदगी के चैलेंजों पर काबू पाकर मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और दिव्यांग जन को बाअख्तियार बनाने में शानदार शिरकत की है। प्रोफेसर अविनाश चंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर अनीता शर्मा, कुंवर रानी रितु सिंह जी, इंदु सानू जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी दिव्यांग भाई बहन, बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अवसर पर जीवन की तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान करके मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं उनके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और उत्साह को नमन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे दिव्यांग जन सक्षम व्यक्तियों से अधिक प्रतिभावान
और प्रभावशाली है। कार्यक्रम के आयोजकों को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समाज में सेवा द्वारा जरूरतमंदों के उत्थान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ये सच है कि आज का दिन समावेशी समाज निर्मित करने के हमारे सामूहिक प्रयासों पर विचार करने और कमिटमेंट को पुनः दोहराने का एक उपयुक्त अवसर है। आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि समाज के प्रत्येक दिव्यांगजन को समान अवसर तथा अपनी पूरी क्षमता का विकास करने लायक वातावरण प्रदान करने के लिए समर्पित भाव से सब मिलकर काम करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज 4 रियासतों के आए असेंबली इंतखाबात पर कहा है कि बीजेपी हुक्मरान जमात है जिसे एजेंसियों इलेक्शन कमीशन की हिमायत हासिल है और आज 3 रियासतों में जीतना इनके लिए आसान काम है। अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलानिया पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि PAGD में सब कुछ ठीक है मगर बाज औकात छोटे तनाजे किसी भी जमात में हो सकते हैं। जो पकड़ दकड़ है, जो बिजली की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी है, बेकारी है और जो लोगों का जो मुश्किल है जीना, जो दम घुटता है लोगों का, बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से लोगों की मुश्किलात है, उसको जानने के लिए आए थे। जब इलेक्शन होगी तब देखिए। जो लोगों से मिलने के लिए, उनकी तकलीफ जानने के लिए, जो मुसीबतें हैं, जो पकड़ दकड़ है, जो बिजली की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी है, बेकारी है और जो लोगों का जो मुश्किल है जीना, जो दम घुटता है लोगों का, बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से लोगों की मुश्किलात है, उसको जानने के लिए आए थे। जब इलेक्शन होगी तब देखिए। रहता है ये तो थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक होती रहती है, बाकी PAGD बिल्कुल। जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के जिला सदर और सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने आज 3 रियासतों में बीजेपी की शानदार जीत का जश्न मनाया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आवाम को मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया है। अपने पूरे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज सवेरे से ही जमा होके इस का इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हर स्टेट में होगी और जो हिंदुस्तान के आज लोगों ने मैंडेट दिया है, मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद ऐसा कांग्रेस को देखने मिला है। जो कांग्रेस ने 70 साल यहां पे लूट खसूट और यहां पे मजहब के पुले कार्ड चलाते थे, उस दौर को वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया है। वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, हर एक को अपने हुकूक मिले, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। और आपको ये देखना है, आज गरीब पूरे हिंदुस्तान में सर उठा के जी रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान हर मुल्क में नंबर 1 की तरह और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का हर मुल्क में जय जयकार होता है। आज अवाम ने तय किया है कि अगला जो वजीर आजम होगा वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट हाशिम हुसैन ने कुवारगाम से तोरू अनंतनाग तक पद यात्रा निकाली है। सैकड़ों कारकुनान इनकी हफ्तावार पद यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा आइंदा 7 दिनों तक जारी रहेगी। इस पद यात्रा की वसादत से आवाम से राब्ता मजबूत किया जाएगा और उनकी मुश्किलात भी सुनी जाएंगी। पिछली सरकारें रही है, उसमें करप्शन बहुत था। मैंने वहां पे बोला लोगों को, सैकड़ों में लोग थे, वर्कर थे, मैंने बात की, मैंने कहा अगर किसी जगह करप्शन चल रहा है तो बताइए।
तो आप किसी जगह, हर एक जगह आपको रसद है, हर एक जगह आपकी बात सुनते हैं अफसर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन महबूबा जी का जो कहना है कि पिछली सरकारें, आपको खुद पता है 2010 में क्या हुआ है, 2008 में क्या हुआ है, 2016 में क्या हुआ है, तो आपको खुद पता है। जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, यहाँ पे एलजी सरकार वजूद में आई, तो आप 0% यहाँ पे किलिंग नहीं हो रही है। जो यहाँ पे आम पब्लिक, जो एक यूथ जो हलाक होता था पत्थरबाजी में, उसको निशाना बनाया जाता था, तो वो तो 0%, वो तो खत्म है, सब अब स्टॉप हो गया सारा। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में हालात तो साजगार है? अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला है, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने पंचायत इलेक्शन और यूएलबी इलेक्शन रेफर किए, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी हिंदुस्तान की सरकार बनती है, तो इसलिए उन्होंने रेफर किया है। भी हो सकता है उसके साथ ही तीनों इलेक्शन हो जाएं। नहीं, हमें 2020 में जो हमने इलेक्शन लड़ा, डीडीसी इलेक्शन, और तब से लेके आज तक हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, और हमने कोई तालमेल हमारा रहा है, और हमने कभी इनके साथ दूरी नहीं बनाई, और आज भी हम वैसे मिलते हैं इनसे जिस तरह हम पहले मिलते थे जब हम किसी तंजीम के साथ थे। उन पे सरकार ने काम नहीं किया होगा, हम चाहते हैं वहाँ पे सरकार बदले। इसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, नई सरकार सामने, नए चेहरे सामने आए, जवानों को मौका मिले। हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक नई सरकार का वजूद हो, जहाँ पे सरकार ने काम नहीं किया हो। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन के मेंबरान की जानिब से आज जम्मू के बख्शी नगर में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि आज उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर आज भी उन्हें उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके हकूक उन्हें दिए जाए, और उन्हें जो भी फायदे मिलते हैं उन तमाम फायदों का उन्हें लाभ दिया जाए। दिव्यांग एकता दिव्यांग एकता वी वांट हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? सर, मैं कमल किशोर वर्मा, फाउंडर प्रेसिडेंट JNK हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड जम्मू। आज वर्ल्ड डिसेबल डे के उपलक्ष्य में हमने एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे, जिसे बख्शी नगर पुलिस ने और SDOP वेस्ट ने गुड़ा मोड़ में हमें रोक लिया, और उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया, और घंटा एक हम वहीं पे रोड पे रहे। उसके बाद हम तो यही चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, मिनट्स निकाले थे, ऑर्डर निकाले थे, वो इम्प्लीमेंट किए जाएँ जल्द से जल्द। और हम ऐसे कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहे थे, हम पीसफुल रैली निकाल रहे थे कि जम्मू शहर का राउंड लगाएंगे और अपना आगे वहीं पे बख्शी नगर पुलिस पे ख़त्म करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। तो हम यही चाहते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट है, वो जो अपने ऑर्डर से मिनट्स वगैरह निकाले हुए हैं सभी, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और बहुत होगी, हम LG साहब से, मोदी साहब से और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी हैं ये हमारे मसले बढ़ाए जाएँ। पेंशन वाली जो 3000 की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी 19 में, और आज दिन तक बढ़ाने की वो नहीं बढ़ाई गई, और जो फरवरी माह में हमें पेंशन हमारी 1000 मिलती थी, वो भी बंद कर दी है। और आज तक LG साहब ने 9 नवंबर को कन्वेंशन सेंटर में कहा था कि हमने अक्टूबर तक की पेंशन सबकी क्लियर कर दी है, मगर आज तक वो पेंशन हमें पता नहीं चला कि इनकी क्लियर की है, किन हमारे पास रोज के 2-4 केस आते हैं जो हमारी पेंशन नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर अपने पार्टी के सरबरा अल्ताफ बुखारी ने आज उड़ी नामला का एक दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां पार्टी कारकुनान से मुलाकात की है और उन्हें पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने की ताकीद की है। इससे कबल उनका इलाके में पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। खुद को खुश किया जाए, इसलिए मैं यहाँ वक्तन फवक्तन आता रहता हूँ। तो आज उसी सिलसिले में मेरे नौजवान साथी सजाद ने और हमारे यहाँ की बॉडी ने मुझे बुलाया था, तो मैं आया, लोगों से मिला, बड़ा खुश हुआ। अपने लोगों में बैठ के तो इंसान खुशी होता है। सर, यहाँ पे हमें बहुत सारी तकरीरें सुनी सर, एक ही बात हमें समझ में आई, NC, BJP और कांग्रेस पे निशाना, तो और भी जिनकी यहाँ पे हुकूमत है तो उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये बड़ा सवाल आपने अच्छा किया। आप मुझे बताइए, यहाँ इंसान जो गेम खिलाड़ी होता है,
खिलाड़ी के खिलाफ ही खेलता है ना, जो ग्राउंड में ही नहीं हो, खिलाड़ी नहीं हो। यहाँ भाजपा तो खिलाड़ी नहीं है। जम्मू में आपने कभी एनसी का नाम मेरे मुंह से सुना, कभी पीडीपी का नाम सुना या कांग्रेस का सुना? वहाँ तो हम खाली बीजेपी को निशाना बनाते हैं। जहाँ वो खिलाड़ी है वहाँ उनके खिलाफ बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, आज के दिन तो वो मुबारकबादी के हकदार है। आज उन्होंने हिंदुस्तान में अच्छा शो दिखाया। तो इलेक्शन तो यही है कि जो जीतता है वो सरदार, और हम मुबारकबादी देते हैं वज़ीर आज़म हिंद को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने आज उनकी पार्टी अगर जीत की तरफ जा रही है तो लोग उनको इत्मीनान दे रहे हैं ना। और मैं इस वक्त गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी वसातत से ये जो नौजवानों के बारे में फ़ैसला लिया गया, जो गांधरबल में यूनिवर्सिटी में बच्चों पे जिन पे UAPA लगाया गया था, वापस लेने का फ़ैसला बहुत बेहतरीन फ़ैसला है। अपने नौजवानों को कहूँगा, नसीहत ले लो, सीख ले लो इससे। ये चीज़ हमारे हक़ में नहीं है कि हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलें। पुलिस ने बहुत अच्छा किया कि बच्चों को बच्चों की तरह डील किया, और मुझे उम्मीद है जो यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स के साथ फिर बुलाया जा रहा है या कहीं और बुलाया जा रहा है, हर जगह पे बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि हमें ये समझना है कि NIT में जो कुछ हुआ था उससे मजरूह हुए जज्बात, और उसके लिए हर एक मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है अपने पैगंबर के नाम से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला डोडा की पंचायत जोधपुर बी में एक तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ साथ बड़ी तादाद में मकामी आबादी ने शिरकत कर और वहां अवाम की बहबूद के लिए मुतारिफ करवाई गई स्कीमों की जानकारी ऑफिसरान ने उन्हें दी है, और साथ ही लोगों पर जोर दिया गया है वो मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से फायदा हासिल करें। इस दौरान वहाँ एक तिब्बी कैंप भी मुनक्किद किया गया, साथ ही साथ वहाँ एक हलफ भी दिलाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी पिकनिकें हमने मनाई है। इस चिनार के नीचे हमने बहुत सारी पिकनिकें मनाई है, और वो बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास एल्बम में पड़े हुए हैं। मैं अक्सर निकाल के उनको देखा करता हूँ। यहाँ का बच्चा बहुत टैलेंटेड है, खा प्राणु हो खा मालनई हो, यहाँ का बच्चा टैलेंटेड है क्योंकि यहाँ की जमीन फर्टाइल लैंड है। ये एक्चुअली क्या है कि एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है हर स्कूल को अपनी अचीवमेंट्स जो है वो का शोकेस करने का, और इनको देख के जो है बच्चे भी एनकरेज होते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है उसी सिलसिले में हमने यहाँ पे किया, और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, और मुझे ये खुशी है कि हमारे बच्चे जो हैं अब स्टेजेस पे परफॉर्म कर सकते हैं और बिना किसी झिझक के वो किसी भी जगह पे मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल अंजील ठाकुर जी जो यहाँ के प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी स्कूल बेरडू के, और उनका स्टाफ, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों से आज बच्चों ने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जो है उनको देखने का मौका मिला। मेरे साथ बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल, हमारे ZDOs और बहुत सारे ऑफिसर्स ने इस प्रोग्राम को देखा, और बहुत ही अच्छा लड़कों ने जो है परफॉर्म किया है। तमाम एक्टिविटीज में बच्चे जो है हिस्सा ले रहे हैं, और जो सरकार का भी एक इनिशिएटिव है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज, चाहे वो कोकुलर एक्टिविटीज हो, दूसरी एक्टिविटीज हो, गेम्स हो, उनमें बच्चे हिस्सा लें और उसमें बढ़ चढ़कर उनका जो है साथ दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के कदीम भैरव मंदिर चौक चबूतरा में की पूजा। जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली की दुआ। आलमी योम माजूर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में तकरीब में की शिरकत। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी हुक्मरान जमात है, एजेंसियां हाथ में है, चुनाव जीतना आसान है। कहा, गुपकार में नहीं है कोई तनाज़ा। और 3 रियासतों में बीजेपी की जीत का जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया जश्न। वहां की आवाम को पेश की गई मुबारकबाद। अब खबर